Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूँ एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मंत्री विजय शाह की। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं और अब तीसरी बार माफ़ी मांगी है। आप लोग यानी क्राइम तक के हमारे अलर्ट व्यूअर्स क्या मानते हैं? क्या उनको माफ़ी दे देनी चाहिए? हम सबको पता है कर्नल सोफिया जो कि भारतीय सेना का पक्ष रख रही थी, भारतीय सेना की प्रवक्ता के तौर पर जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था तो एक एक जानकारी वो मुहैया करा रही थी, मीडिया से मुखातिब हो रही थी। और हम सब ने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान के जो नापाक इरादे थे, जो मंसूबे थे, उनको बेनकाब किया। ये बताया किस तरह से भारतीय सेना ने छोटे ड्रोन से लेकर बड़े ड्रोन और मिसाइल तक को तहस नहस कर दिया। ये तमाम जानकारी कर्नल सोफिया दे रही थी। लेकिन अचानक जब ऑपरेशन सिंदूर, ये कहा जाए कि 3 से 4 दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से कहा जाए थमा, तब विवाद खड़ा हुआ और कई मंत्री, सिर्फ ये मंत्री नहीं, मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शाह ही नहीं बल्कि कुछ और लोग भी, कुछ पॉलिटिशियंस की अगर मैं बात करूं तो वो भी सामने आ गए और उन्होंने खोलकर बयानबाजी की, विरोध में बोले कर्नल सोफिया के। मंत्री साहब ने भी बोला। इसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। जब सीएम मोहन यादव से उनके इस कमेंट के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा छोड़िए छोड़िए। इसके बाद हम सब ने देखा कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मध्य प्रदेश पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है क्योंकि मंत्री साहब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं इस एफआईआर के खिलाफ, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त रुख अख्तियार करती है और कहती है कि आप मंत्री हैं, क्या इस तरह की भाषा का प्रयोग करना आपको आप ये उचित समझते हैं आप इसको? इसके बाद हाई कोर्ट इस मामले में पुलिस को फटकार लगाती है और कहती है ये जो एफआईआर दर्ज की है ये हल्की धाराओं में क्यों दर्ज कर ली। इसके बाद दोबारा एक एफआईआर दर्ज होती है और जो उचित धाराएं हैं वो लगाई जाती हैं। लेकिन ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि अब इस मामले में तीसरी बार मंत्री ने ओपनली मीडिया के सामने और वीडियो बनाकर पूरे सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो, जैसा मैंने आपको शुरुआत में सुनाई थी, उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। इसीलिए मैंने आपसे दोस्तों पूछा कि आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है। हम सबको पता है कि कर्नल सोफिया ने, जैसे मैंने बताया, कि भारत का पक्ष रखा। सिर्फ कर्नल सोफिया के खिलाफ जो बयानबाजी की वो विजय शाह ने नहीं की बल्कि एक प्रोफेसर ने भी की और प्रोफेसर भी काफ़ी विवादों में रहे। इसके बाद उनको अरेस्ट भी किया गया, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम ज़मानत मिली और ये तक कहा गया कि इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कहा। साफ है कि व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया जो लीड कर रही थी, एक तरह से जो प्रवक्ता थी और वो तमाम जानकारियां दे रही थी, ऐसे में हम सबका दायित्व है कि सेना के मनोबल को हमेशा बढ़ाना चाहिए। उनके बारे में इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए तब जब वो हमारे सीमाओं की रक्षा कर रही है, हमारी रक्षा कर रही है। आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकतें की, न सिर्फ पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, चंडीगढ़, जालंधर, हिसार तक मिसाइलें फेंकी और ये वही सेना थी जो वहाँ डटी रही, पराक्रम का परिचय दिया और उन्होंने हर एक जो नापाक इरादे थे पाकिस्तान के उनको ध्वस्त किया। ऐसे में वही सब बताने के लिए कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह आती थी मीडिया के समक्ष और वो तमाम जानकारी देती थी। धर्म से जोड़कर भी इस पूरे मामले को देखा गया, जो कि नहीं देखा जाना चाहिए। पूरे मेरिट पर बात होनी चाहिए। ऐसे में
जाहिर तौर पर सेना की तरफ से इसको लेकर कोई कमेंट नहीं आया और उम्मीद भी नहीं की जा रही थी और ज़रूरत भी नहीं है इस तरह के कमेंट, सेना इस पर कोई स्पष्टीकरण दे। ऐसे में अब मंत्री साहब ने जो बयान दिया है वो भुगत रहे हैं, तीसरी बार वीडियो उन्होंने बना ली है। कई लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे उनको माफ़ कर देना चाहिए, इतना बड़ा अपराध नहीं किया, यहाँ तो बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर इस केस को पर्टिकुलर सेंटर में रख कर देखें तो हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की और हाई कोर्ट ने जो एफआईआर के आदेश दिए वो काफ़ी हद तक सही है। ऐसे में अब तो कानून की दहलीज पर ये मामला है, क्या अदालत या ये कहें कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो इसको मानती या नहीं, ये देखना होगा। अगर वही माफ़ कर देते तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से ये टिप्पणियां की गई और ख़ासकर ऐसे में हमने देखा कई लोग देश विरोधी टिप्पणियां भी कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम सब ने देखा एयर स्ट्राइक हुई, 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए। ऐसे में हमें सेना की तारीफ़ करनी चाहिए, सरकार की तारीफ़ करनी चाहिए। बात सच है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वहाँ सिक्योरिटी की चूक हुई, इसको भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि जिस तरह की कार्रवाई सेना ने की वो किसी भी सेंस में उसको हल्के में नहीं आंकना चाहिए। बहरहाल आप लोग दोस्तों इस पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।